प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज हम बताने वाले हैं आपको फैब्रिकेशन वर्क में यूज़ होने वाले मटेरियल के बारे में। कौन कौन सी पाइप हम लोग फैब्रिकेशन वर्क के लिए यूज़ करते हैं और कौन सा एंगल हम यूज़ करते हैं। तो साथियों नमस्कार, मेरा नाम है अमन। मैं हिमाचल प्रदेश ज़िला हमीरपुर नादौन से हूं। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा पाइप के वेट के बारे में, थिकनेस के बारे में, कौन सी पाइप हमें यूज़ करनी चाहिए। अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे, तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना कहाँ से आप लोग हमारा यह वीडियो देख रहे हैं और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले पाइप के बारे में, इसकी साइज़ और थिकनेस के बारे में। तो सबसे पहले हमारी इम्पोर्टेंट पाइप जो है वो रेक्टेंगल पाइप आती है। इसको रेक्टेंगल पाइप बोला जाता है। ये गैल्वेनाइज पाइप है। तो इसकी थिकनेस की बात करते हैं सबसे पहले। तो इसकी थिकनेस 2 mm है। देख सकते हैं आप लोग। इस पाइप का साइज़ 40 mm इस साइड का हिस्सा है इसका और 75 mm इस साइड का है, यानी 1.5 इंच ये वाला भाग है और 3 इंच ये वाला भाग है। तो देख सकते हैं आप लोग, ये पाइप जो होती है वो 6 मीटर की लेंथ में आपको मार्केट में मिलती है। इसके गेज की बात की जाए तो 1.4 mm से लेके 5 mm तक आपको ये पाइप अवेलेबल हो जाएगी मार्केट में। बट हमारी जो फैब्रिकेशन वर्क में यूज़ होती है पाइप, उसकी थिकनेस 2 mm या 1.8 mm यूज़ की जाती है। इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है पाइप, या 1.8 से कम लेंगे तो बहुत ज़्यादा हल्की हो जाती है। तो ये पाइप जो है वो हमारे रूफ ट्रेस के काम में आती है। तो जहाँ पे हमारी ट्रेस बनाई जाती है उसकी जो नीचे का भाग होता है कैंची का, उसका निचले भाग में ये पाइप यूज़ की जाती है। तो ये पाइप जो है वो अपोलो कंपनी की 22.5 किलो की पाइप आती है एक, और इसके प्राइस की बात हम लास्ट में करेंगे। तो इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं आप लोग कितनी शानदार है पाइप की। और ये एक चीज़ देखें आप, आपको इस साइड भी कोई जॉइंट नहीं दिख रहा है, इस साइड भी कोई जॉइंट नहीं है और यहाँ पे भी कोई जॉइंट नहीं है। तो दोस्तों इसको जॉइंट किया होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से। ये देखिए, ये आपको लाइन दिख रही है, ये इसको रेजिस्टेंस वेल्डिंग बोला जाता है, जहाँ से विद्युत धारा गुजारी जाती है दोनों साइड तार लगा के, और जो हीट होती है हीट की वजह से ही ये जॉइंट जो है वो बन जाता है। तो इसे रेजिस्टेंस वेल्डिंग बोला जाता है। तो ये पाइप जो है वो 22.5 किलो की आपको मार्केट में आती है और इसकी लेंथ 6 मीटर, साइज़ 75 mm इसकी ये वाला भाग और 40 mm ये वाला भाग। इसको रेक्टेंगल पाइप बोला जाता है। सभी लोग इसे स्क्वायर पाइप बोल देते हैं, बट इसे स्क्वायर पाइप नहीं, रेक्टेंगल पाइप बोला जाता है। तो ये बात हो गई हमारी रेक्टेंगल पाइप 75 mm इंटू 40 mm की। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें हमारे इस वीडियो को, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और औरों से भी करवाएं। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी हमारे पास ये पाइप जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है पर्लिन के लिए। जहाँ पे हम रूफ स्ट्रक्चर के लिए पर्लिन यूज़ करते हैं, वहाँ पे ये पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं आप लोग कितनी स्मूथ है, हमारी शीट के लिए कोई नुकसानदायक नहीं है। अगर आप लोकल पाइप लेते हैं तो उसके कॉर्नर जो होते हैं वो बहुत तीखे होते हैं, और तीखे होने की वजह से हमारी जो शीट है उसको कोरोजन लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से आपकी सीट जो है वो बिल्कुल स्मूथ रहेगी। और ये फिनिशिंग देख सकते हैं आप। इस पाइप का साइज़ है 40 mm इंटू 40 mm, थिकनेस 2 mm। तो इसकी जो वेट की बात की जाए तो अगर 2 mm में इसका साइज लेंगे आप लोग तो इसका वेट पड़ेगा 14 किलो 300 ग्राम। अगर आप 1.8 mm में लेंगे तो इसका वजन पड़ेगा 13 किलो 500 ग्राम। ये अपोलो कंपनी की गैल्वेनाइज्ड पाइप है। इसकी लेंथ भी 6 मीटर में ही आती है। तो आप लोग इसे हर फैब्रिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर कार पार्किंग शेड हो गए, आपके बड़े बड़े शेड हो गए, रूफ हट हो गई, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। गेट ग्रिल के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो 2 नंबर पे हमारा ये था। पहले नंबर पे हमारी आई रेक्टेंगल पाइप, दूसरे नंबर पे आया हमारा 1.5 इंच बाई 1.5 इंच का स्क्वायर पाइप। अब बात करते हैं रेक्टेंगल पाइप, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पाइप होने वाली है दोस्तों, क्योंकि ये पाइप जो है वो हमारी आउटर लाइन सीलिंग के फेसिए के लिए यूज़ की जाती है, रेलिंग के लिए यूज़ की जाती है, और हम लोग जो लाइनर सीलिंग करते हैं इसका इस्तेमाल वहाँ पे किए जाते हैं। तो देख सकते हैं इसका साइज़ की बात की जाए तो इसकी ये वाला भाग जो है वो 25 mm में है और ये वाला भाग जो है वो 40 mm है। मतलब 1 इंच बाई 1.5 इंच की ये
ट्यूब है, तो इसको भी रेक्टेंगल पाइप भी बोला जाएगा क्योंकि ये चारों साइड से एक बराबर नहीं है, तो ये रेक्टेंगल में आती है। तो इसके वज़न की बात की जाए तो इसका वज़न 12 किलो मिलेगा आपको 2 mm में। अगर आप 1.8 mm लेते हैं आप लोग तो 11 किलो 200 ग्राम के करीब पड़ेगा। अगर लोकल पाइप लेते हैं आप तो 10 किलो और 9 किलो के बीच में आपको पड़ती है। तो दोस्तों ये तीसरे नंबर की पाइप थी। इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा रेलिंग बनाने के लिए और हमारी लाइनर सीलिंग इंस्टॉल करने के लिए की जाता है। तो आपको ये मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी ऑल साइज़ में, ऑल वेट में। अब बात करते हैं, अब हमारे पास आता है एंगल। ये एंगल जो है वो बहुत ही मार्केट में यूज़ होने वाला, फैब्रिकेशन में यूज़ होने वाला एंगल है। 1.5 इंच इसका ये वाला भाग है और 5 mm इसकी थिकनेस है। तो 1.5 इंच बाई 5 mm का ये एंगल होता है। तो इसका इस्तेमाल लोहे के ग्लेज बनाने के लिए, दरवाजे बनाने के लिए और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां इसका इस्तेमाल की जाता है। जैसे बड़े बड़े बेंच बनाने हों आपने या फिटिंग करनी हो कहीं पे, बहुत ज़्यादा जगह ऐसी होती है वहाँ पे इसका इस्तेमाल की जाता है। और इसके बाद इसका वेट की बात की जाए तो इसका वेट होता है 18 किलो एक लेंथ में। तो देख सकते हैं इसकी थिकनेस 5 mm मोटी और चौड़ाई इसकी 40 mm। ये चौथे नंबर का हमारा एंगल था। अब बात आती है ये वाले एंगल की। ये 32-3 का एंगल है। 32-3 इसका ये वाला भाग होता है और 3 mm इसकी थिकनेस होती है। तो ये एंगल जो है वो हमारा यूज़ होने वाला एंगल है बहुत ज़्यादा, जहाँ पे हम लोग इसे बहुत सारी जगह पे यूज़ करते हैं। हमारे डिज़ाइन बनाने के लिए, सीलिंग फ्रेम के लिए और बेंच बनाने के लिए, अनदर बहुत सारे कार्य हैं जो इन एंगल से किए जाते हैं। तो फैब्रिकेशन वर्क में भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका वज़न की बात की जाए तो 9 किलो के करीब इसका वज़न होता है दोस्तों। तो ये आपको मार्केट में कितने रुपए का मिलेगा इसका मैं लास्ट में बताऊंगा। अब बात आती है MS फ्लैट की। इसका साइज़ है 1.5 इंच इसकी चौड़ाई और 5 mm इसकी थिकनेस। इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं रूफ स्ट्रक्चर, जो रिज लगाते हैं वहाँ पे इसका इस्तेमाल की जाता है। या आप पानी की टंकी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बेंच बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रिल में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या गेट बनाने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ इसका इस्तेमाल होता है। इसकी लेंथ भी हमारी 20 फीट की आती है। इसका वेट होता है करीबन 10-11 किलो के बीच में। तो दोस्तों अब बात की जाए प्राइस की, तो प्राइस मैं आपको बताऊँगा डिटेल वाइज। और ये देख सकते हैं आप लोग, इस पाइप का, इस पाइप का, इस पाइप 1 नंबर से लेकर 3 नंबर तक तीनों का रेट जो है वो सेम होगा। 9,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गैल्वेनाइज पाइप आपको मार्केट में मिलेगी। अगर आप लोग लोकल पाइप लेते हैं विदाउट गैल्वेनाइज तो उसका प्राइस पड़ेगा आपको 64 रुपये पर केजी के हिसाब से, मतलब 6,400 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। और ये वाली पाइप जो है वो आपको पड़ेगी 9,000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से। तीनों पाइप का साइज़ अलग अलग है बट रेट जो है वो सेम रहेगा। अब बात की जाए एंगल की, एंगल आपको ये वाला एंगल जो है वो पड़ेगा आपको 63 रुपये पर केजी के हिसाब से। बट इसको क्विंटल की बात की जाए तो 6,300 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से आपको ये मार्केट में मिलेगा। और ये वाला एंगल जो है ये आपको मिलेगा 65 रुपये 50 पैसे प्रति किलो, 6,550 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से आपको ये मिलेगा। और MS फ्लैट का भी रेट सेम ही है, 62 रुपये 50 पैसे इसका रेट रहेगा। और अगर आप लोग और कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में आप जाके हमसे सवाल कर सकते हैं। गैल्वेनाइज लोहे के बारे में आपको मैंने फुल डिटेल बता दिया है। जितने भी आप लोग फैब्रिकेशन का काम करते हैं सभी भाइयों के लिए 1.8 mm से कम पाइप नहीं यूज़ करनी है और 2 mm से ज़्यादा नहीं करनी है अपने स्ट्रक्चर वर्क के लिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हुए हों तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं आपके साथ बहुत ही जल्द एक और नए वीडियो में। आवाज़ सुन सकते हैं आप इसकी, यहीं से मटेरियल का पता लग जाता है, मटेरियल कितनी क्वालिटी का है और कैसा मटेरियल है। तो दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत।